Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss geometrical isomerism for coordination compounds. तो लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस किया था, बट आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं। देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आप लोगों को मालूम है। लिगेंड्स अगर टू है तो उसका जो शेप होता है या उसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। ओके, और उसी तरह से अगर इफ देयर आर थ्री लिगेंड्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन, देन द ज्योमेट्री क्या रहेगी बताइए, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, और इसी तरह से अगर 4 रहेगा, लिगेंड का नंबर 4 रहेगा, तो देयर आर two possibilities. Number 1 is tetrahedral and second one is square planar. ये दो तरह की पॉसिबिलिटी रहेगी। ज्योमेट्री जो रहेगी वो आपका टेट्राहेड्रल शेप भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर शेप भी हो सकता है। अब हमने पढ़ना है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर कोई आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और उसमें 2 लिगेंड है, ओके, तो वो लीनियर शेप होगा, तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब 2 लिगेंड लगाएंगे सेंटर मेटल के साथ में, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, एम सेंटर मेटल आयन है और एक लिगेंड यहाँ लगा हुआ है और एक लिगेंड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए मैं इसको ए बी लिख देता हूँ, इस तरह से कर देते हैं। ओके, तो इसमें स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा। आप इस ए को यहाँ लगा सकते हैं, इसको यहाँ लगा सकते हैं, तो वो सेम ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बार बार में, ठीक है ना। कोई डिफरेंस आप नहीं कर सकते उसमें। तो उसी तरह से अगर 3 हैं, लिगेंड अगर 3 हैं, तो उसमें भी आपका क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा और आप यहाँ पर एक लिगेंड यहाँ लगाएंगे, एक लिगेंड यहाँ लगाएंगे। अगर MA3 है तो इस तरह से लगाते हैं। तो क्योंकि ये सभी क्या है, एडजेसेंट हैं, तो इससे भी आप जो है उसको क्या नहीं कर सकते, आप जियोमेट्री को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप स्ट्रक्चर को अलग अलग नहीं कर सकते। 3 डायमेंशनली हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप 3 डायमेंशनली उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पहले स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर बाद में भी है, इसमें भी वही होगा। उसी तरह से अगर हम कहें टेट्राहेड्रल के लिए, अगर लेड की टेट्राहेड्रल से शेप हम बनाते हैं, सेंटर मेटल आयन है, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, ये लिगेंड है, टेट्राहेड्रल अरेंज्ड है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। तो इसमें भी क्या होंगे कि जो ये बॉन्ड हैं ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो इसमें भी कोई डिफ्रेंसिएशन आप नहीं कर सकते। अगर बाय द वे इसको यहाँ लगाते हैं, लेड की अलग अलग भी होते हैं आपके, तो भी आप कोई डिफ्रेंशिएट इसमें नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, पास में है, एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएट आपस में नहीं कर सकते। अगर इसको यहाँ भी लगा लेंगे तो उससे भी कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ऐसा होगा कि लीनियर शेप है तो भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर है तो भी जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, 4 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो भी आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर 4 लिगेंड है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो, ओके, दोनों में अंतर है। देखिए, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो आपका जो हाइब्रिड स्टेट होगा वो सेंट्रल मेटल का वो क्या रहेगा, आपका sp3 रहेगा। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसका क्या रहेगा, dsp2 रहेगा, ठीक है ना। हाइब्रिड स्टेट में चेंज हो रहा है। तो अब स्क्वायर प्लेनर अगर कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है 4 लिगेंड के साथ में, वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर को आप कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से आप बनाते हैं। बीच में क्या रखते हैं, सेंटर मेटल एटम रखते हैं और चारों तरफ से क्या लगाते हैं, आप लिगेंड लगाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। जो अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो वो एक दूसरे के जियोमेट्रिकल आइसोमर कहे जाते हैं। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। अधिकतर केसेस में एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कोई कंपाउंड जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आपको इस तरह से कोई दिया हुआ है, एम ए बी करके दिया हुआ है या ME2 दिया हुआ है,
इसी तरह से Na3 दिया हुआ है या MABC दिया हुआ है, मैं 3 लिगेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। टेट्राहाइड्रल दिया तो ये तो शो नहीं करेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर वाला शो करेगा। अब स्क्वायर प्लेनर को ही हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। आप देखिए कैसे कैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले किस टाइप का देखिए, नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जो हाइब्रिड स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की, वो क्या रहती है आपकी, DsP2 रहता है। तो पहला एक हम एग्जांपल देते हैं आपको, Ma2B2 टाइप। अगर आपको इस तरह का कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया है, ये सब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, ये याद रखिएगा आप, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वही इसमें ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला एग्जांपल आपको दूंगा Ma2B2 टाइप का। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल है, देखिए एक एक एग्जांपल देकर के मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। PTNS3 ट्वाइस और Cl2 आपको दिया हुआ है, PTNS3 ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, अगर आपसे ये कहा जाता है इस Ma2B2 टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये एग्जांपल आपके सामने है और इसका आपको बनाना है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। तो कैसे इसको बनाएंगे वो बताते देखिए। देखिए Pt के साथ में, प्लेटिनम के साथ में 2 हैं आपके NH3, ये लिगेंड हैं, 2 हैं आपके क्या, क्लोरीन। दोनों ही क्या हैं आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पर बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड की कोई गुंजाइश नहीं है। NH3 आपको मालूम है कि एक डोनर एटम है, तो ये मोनोडेंटेट है, और Cl भी आपका क्या है, मोनोडेंटेट। तो ये किस तरीके से शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आपको ये बनाना है कि स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो आप शेप बनाते हैं वो स्क्वायर शेप में बनाते हैं। तो इस तरह से शेप बना देते हैं। बीच में आप रखेंगे क्या, प्लेटिनम को रखेंगे। प्लेटिनम से आप क्या क्या जुड़े हुए हैं देखिए, 1 2 3 4 NH3 ये हो गया आपका NH3, और इधर लग गए आपके क्या, Cl। आप देखिए स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो प्लेटिनम जो है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उससे लगा हुआ है ये NH3 एक साइड में, दोनों NH3 एक साइड हैं और दोनों Cl एक साइड में है। अब आप बताइए कि ये इसका स्ट्रक्चर तो है, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा हम डिफर कर लेते हैं, ओके, जिससे कि आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये एक तरह से हमारा क्या है, सिस है, ठीक है ना। ये तो हमने सिस तरीके से बनाया है, ये दोनों एक साइड में, ये दोनों एक साइड में, ओके। इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप देखिए क्या बनाते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ये NH3 है, ठीक है ना, और एक NH3 ये साथ साथ है, तो इनको या तो इनको अपोजिट कर दीजिए या Cl को अपोजिट कर दीजिए, किसी को भी अपोजिट कर दीजिए, तो वो एक तरह से क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। अगर आप इस Cl को यहाँ लगाते तो ऑब्वियसली कि NH3 यहाँ लगेगा, तो NH3 एक दूसरे के डायगोनली होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और Cl भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो वो उसी की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, ओके। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 डायमेंशनली। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या माने जाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर माने जाएंगे। देखिए दूसरा बनाते हैं, देखो कैसे। ये तो वही बनाना है आपको, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना आपको। बीच में प्लेटिनम रहेगा, बिल्कुल अपनी जगह सही है। ये यहाँ से वैलेंसी 4 ये जुड़ गए हमारे। अब यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये Cl यहाँ आ जाएगा, ये NH3 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए मैंने कहा ये NH3 यहाँ और ये Cl आपका यहाँ आ गया, बाकी ये अपनी जगह पर बने रहेंगे, ठीक है। ये Cl यहाँ, ये NH3 यहाँ, ओके। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को क्लोजली वॉच करते हैं, आप देख रहे हैं NH3 these are just opposite to each other. Same way Cl and Cl, these are also opposite to each other.
तो दिस स्ट्रक्चर इज ट्रांस, दिस वन इज द ट्रांस फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में ये दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, दैट्स व्हाई दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू ईच अदर एंड दीज आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स तो ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल 2 पार्ट है। ठीक हो गया। एक मैंने आपको पहला डिस्कस किया Ma2B2 टाइप। ओके, सेम वे अगला हम एक और लेंगे, उसको भी ध्यान से आप देखिएगा। उसको लेते हैं Ma2BC टाइप। ओके, क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ Ma2B2 था, दूसरा हम बनाते हैं M, थोड़ा सा चेंज कर, देखिए A2 अपनी जगह रहेगा, ये जो B जो सेम तरह के थे देखिए, उसको हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं BC। इट मीन्स A टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड तो 2 हैं, B मोनोडेंटेड है, एक ही है, C मोनोडेंटेड है, वो भी एक ही है। ओके, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वो मैं एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूँ और आप उसको बनाएंगे कि इसको क्या बोला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका PT NH3 ट्वाइस Cl NO2। जरा ध्यान से देखिए, एक अगर आपको लर्न है, उसी का दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दे दिया है। ओके, तो इसको अगर देखें, PT NH3 ट्वाइस अपनी जगह बना है, जो हमने A2 लिखा था तो A2 मैंने वही दे दिया आपको एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर हमने Cl को 2 पार्ट में कर दिया, एक तो Cl रहने दिया, एक Cl की जगह पर हमने क्या कर दिया? NO2 दे दिया। अब आपको इसका जो है क्या बनाना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाएगा। एक तो स्ट्रक्चर आप यही बनाएंगे, इस तरह से आप बनाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है कैसे बनाना है। बीच में आपका क्या आ जाएगा? PT आ जाएगा। ओके, फिर आपने जैसे यहाँ बनाया था वही करेंगे। NH3 ट्वाइस है, NH3 ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ Cl NO2, एक तरफ Cl कर दीजिए, एक तरफ क्या कर दीजिए? NO2। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसका एक डिफरेंस हो जाए, एक 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर NH3 एडजेसेंट थे, Cl और NO2 एडजेसेंट थे, जैसे यहाँ हमने बनाया था। अब हम क्या करते हैं? NH3 को एडजेसेंट एक दूसरे के अगल बगल में नहीं रहने देते हैं, अगल बगल नहीं रहने देंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, बीच में PT अपनी जगह बना है, ये हो गया। ये NH3 में से किसी भी एक NH3 को आप, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, Cl और NH3। ओके, ये अपनी जगह बना रहेगा, NO2 और NH3। ओके, among these two, because same ligand is NH3, जो आपका एमीन है, यानी कि अमोनिया जो लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है यहाँ पर, वो जो है सेम साइड में है, तो इसको तो बोलते हैं सिस। इट मीन्स इसका अगर पूरा नाम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे पता है? सिस PT। मैं पूरा भी लिख देता हूँ, देखो, सिस PT NH3 ट्वाइस Cl एंड N, इसका नाम मैंने लिख दिया, ये सिस। नाउ इन अदर कंपाउंड, because these two NH3 are diagonally present, it means opposite to each other, एक NH3 यहाँ है, एक NH3 यहाँ है, this is written as trans, फिर यही रखेंगे आप, PT NH3 twice, then Cl, then NO2, that's it। ओके, तो मैंने 2 आपके सामने रखे हैं, अभी डिस्कस किए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसके? स्क्वायर प्लेनर के, Ma2B2 टाइप, अदर वन Ma2BC टाइप।
वन एग्जाम्पल लेकर के मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर भी अगर आप नाम लिखते हैं सिस पीटी, मैं ऊपर वाले का भी लिख देता हूँ, देखो सिस पीटी NH3 ट्वाइस Cl2, इसका नाम हो गया। इस वाले में यही लिखेंगे ट्रांस PT NH3 ट्वाइस Cl2। बहुत इजी गोइंग है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। नाउ अब अलग मैं आपको दे रहा हूं एक, इससे हट करके देखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। MA2BC, पहले देखिए A2 अपनी जगह बना रहा, B2 की जगह हमने क्या कर दिया, BC कर दिया। नाउ अब हम A2 को भी चेंज कर देते हैं, यानी कि A2 में भी दो अलग अलग कर देते हैं। तो कितने हो जाएंगे हमारे, B तो अलग गए थे, एक को भी अलग कर देंगे तो सब अलग हो गए, MABCD टाइप। ओके, नाउ अदर वन इज, अब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये बने रहेंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हम बनाए रखते हैं, या तो पूरा हटा करके दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रिप्लेस कर देते हैं पूरा। थर्ड आएगा आपका MABCD type. Okay, it means all the four ligands are different and all are monodentate. Okay, यहाँ पर सभी monodentate हैं। बाइडेंटेट को जब कभी रिप्रेजेंट करना है इस तरह से डबल ए लिखा जाता है, ए या BB या CC या DD ऐसे लिखते हैं। ओके, तो इसका हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है, PT NH3 एक, ओके, PY पिरिडीन दो, Cl एंड Br, ये एक कंपाउंड आपके सामने मैंने रख दिया। ध्यान से देखिए कंपाउंड को, PTNH3 PY मीन्स पिरिडीन, पिरिडीन भी मोनोडेंटेट है क्योंकि उसमें भी एक नाइट्रोजन, जो बेंजीन रिंग होती है उसमें एक नाइट्रोजन होगा बीच में। नाइट्रोजन, एक कार्बन को हटा के आप क्या लगाते हैं, नाइट्रोजन लगाते हैं बेंजीन में, ठीक है। वो बेंजीन में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेट किया जाता है। ओके, तो पिरिडीन, PY इंडिकेट पिरिडीन, ClBr, इट मीन्स MABCD टाइप। ओके, अब इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, वो क्या क्या बनेंगे। एक तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना दे रहा हूँ, देखो ये हो गया, बीच में रखेंगे आप PT, ये आपने ऐसे बना दिया। ओके, अब एक तरफ से शुरू करते देखिए, NH3, ओके, PY ClBr मैंने बना दिया इसे, NH3 PY पिरिडीन ClBr। ओके, नाउ जब इसका डिफरेंट एक करना है, अपने ज्योमेट्री अलग करनी है, 3 डायमेंशनली इसको अलग स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे करेंगे, PT, ओके, एट ए टाइम एक एक बदल देते। देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड है, हम इसको अपनी जगह बनाए रखते हैं, PY एंड Cl को बनाए रखते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इधर साइड Br एंड अदर साइड, यहां आपने Br कर दिया और इधर क्या कर दिया, NH3 कर दिया। ओके, नाउ एक थर्ड और क्या बनता, देखिए आपका स्टैंडर्ड ये है, आप इसी के अकॉर्डिंग चेंज करिएगा। आपने अभी क्या किया था, इसको कांस्टेंट रखा था, इसको बदल दिया। अब हम क्या करते हैं, ये रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं, तो देखिए एक और बन जाएगा, ये हो गया PT 4 वैलेंसी, इस तरह से आप शो करेंगे। इसको अपनी जगह बनाए रखते हैं, PY NH3। ओके, अदर साइड पर देखिए, इधर हम क्या कर देते हैं, Br और Cl लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कितने बना दिए, जरा देखिए, 3 बना दिए, ठीक है ना। ये तीनों जो हैं एक दूसरे की क्या माने जाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स माने जाएंगे।
ओके, तो हमने 3 टाइप यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं स्क्वायर प्लेनर के। अब हम फोर्थ वन में एक आएंगे। फोर्थ वन क्या है कि जिसमें एक इस तरह का लिगेंड होगा जो कि काम करेगा आपका बाइडेंटेट की तरह, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, MAB2 टाइप। क्या लिखेंगे हम, ये लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, MAB2 टाइप, ऐसा ही बनाना है, ठीक है। नाउ आप अभी तो मैंने कैपिटल लिखा, आप चाहे स्मॉल में भी लिख के इसको इंडिकेट कर सकते हैं, बट इसको क्या बोला गया है, ए बी ऐसे लिखा है और क्यों लिखा है, देखिए एक साथ पे लिखा है। अभी तक हमारा क्या होता है, ए बी सी डी अलग अलग लिखा है, हमने इनको एक साथ लिखा है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग है कि ये जो है ए बी अगर एक साथ है तो ये है बाइडेंटेट, और दोनों ए नहीं है, कहीं कहीं पर ये भी लिखा जाता है, देखिए MAA ट्वाइस, एक ये है। अगर दोनों लेटर सेम हैं तो ये है बाइडेंटेट, और दोनों में डोनर एटम सेम है। दोनों में डोनर एटम सेम मीन्स जैसे एक का एंड डोनर है तो दूसरे का भी क्या होगा, एंड डोनर होगा, ठीक हो गया ना। तो दूसरी तरफ भी एंड डोनर होगा। जैसे AB2 टाइप है तो एक मॉलिक्यूल में, उसी मॉलिक्यूल में एक एटम ए है तो उसी मॉलिक्यूल में बी डोनर एटम है दूसरा, एक डोनर एटम ए है और एक बी डोनर एटम है, एक ही मॉलिक्यूल में। इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम तो है लेकिन दोनों एक ही टाइप के हैं, ए। अब इसको एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये एग्जांपल अगर मैं दे दूं पीटी, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, PTZLY ट्वाइस। अब इसको ध्यान दीजिएगा, PTZLY ट्वाइस, एक ये देखिए। नाउ व्हाट इज दिस GLY, ग्लाइसिनेटो। ये क्या है आपका, ग्लाइसिनेटो। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको क्या ग्लाइसिनेटो है। और इसी तरह से अगर इसका एग्जांपल हम दें MAA2, तो ये तो दोनों सेम तरह के हैं, तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, देखो PTEN ट्वाइस कर देता हूं। EN मीन्स इथाइलिन डाइएमीन। तो जो कॉम्प्लेक्स इस तरह के होंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड कैसा है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अगर ऐसा लिगेंड आपको दिया है तो समझ लीजिए कि ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर आपको ये दिया है सिमेट्रिकल, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, SYMMETRIC, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। अगर आपको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड दिया है और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा MAA2 स्क्वायर प्लेनर क्यों है MAA2, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, 4 होगा, क्योंकि डोनर एटम टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन सिमेट्रिकल रिएजेंट होने की वजह से, सिमेट्रिकल लिगेंड होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हटा करके इस दोनों के एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए आपका। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने PTZLY ट्वाइस। अब GLY यानी कि ग्लाइसिन, पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइसिन क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ग्लाइसिन होता है आपका COOH CH2 और इस साइड में होता है क्या, NH2, ओके, CH2 NH2 COH। तो यहाँ पर जब H को आप रिप्लेस करेंगे H पॉजिटिव तो ये होगा नेगेटिव, तो इट मीन्स O डोनर होगा, और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है तो ये तो होता ही है डोनर, तो इट मीन्स ये क्या है, बाइडेंटेट है। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि ग्लाइसिनेटो बना हुआ है ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है
उसमें 2 डोनर एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, एक नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस लिगेंड के पास में डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, डिफरेंट टाइप के डोनर एटम होते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिन उसमें से एक एग्जाम्पल। जैसे ऑक्जेलेटो की बात कर रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड से जो बनता है, ऑक्जेलेटो में डोनर एटम होते हैं ऑक्सीजन, यानी कि दोनों सेम ही डोनर एटम होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल, इसका भी अगर मैं कहूँ तो ये एग्जाम्पल है, दोनों के हम बताएंगे आपको। ये वाला जो लिगेंड है जिसपे कि NaA2 है, ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, ओके, बट ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कैसे, उसको देखिए। PT, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि C एक तो O नेगेटिव है, एक NH2 में, तो ऐसे बनाते रहो, देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दोनों तरफ, क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आप स्क्वायर प्लेनर का बनाएंगे तो यही बनाएंगे, अभी तक बना भी रहे थे इससे आप, ठीक है। एक तरफ अब पहले एक को बनाते हैं, GLY 2 हैं, एक को लेके चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते देखिए, NH2, ओके, CH2, ओके, C, ओके, OO है तो एक O को ऐसे लिखेंगे हम, डबल बॉन्ड, और एक O यहां आ जाएगा जो कि डोनर की तरह काम करेगा, इसको डोनेट करेंगे, ये लोन पेयर डोनेट, इसके पास भी लोन पेयर होगा, ठीक है ना, इसके पास भी होगा, वो डोनेट होगा। दूसरी तरफ भी बना रहे, ध्यान से देखिएगा, NH2, दूसरा वाला CH2, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। अभी मैं इसमें चार्ज ओवर को कंसीडर नहीं कर रहा, चार्ज भी दिया होगा उसको आपको लगाना होगा, अगर चार्ज दिया होगा तो आप बाहर से भी लगा सकते हैं, इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ये ठीक है। फिलहाल मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना बता दे रहा हूँ। देखिए एक कंपाउंड ये बन गया, PTGLY ट्वाइस का एक कंपाउंड ये बन गया, इसका हम क्या लेके जाएंगे, दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे आप देखिए, एक को आप एक GLY यानी कि ग्लाइसिनेटो को एज सच रखिए, दूसरे वाले में क्या कर दीजिएगा, जो दूसरा वाला GLY है ना, इसको रिवर्स कर दीजिएगा, ये ऊपर लिख दीजिएगा, इसको नीचे लिख दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा बना रहे हैं यहाँ पे PT, ये हो गया, इसको कांस्टेंट रखते हैं, NH2, CH2, ओके, C डबल बॉन्ड O, ओके, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे मैं अलग कर दे रहा हूं। अब यहां से भी जुड़ेगा, देखिए इसको बदल दे रहे हैं, O CH2, नो, C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे थोड़ा सा बना दी, यहाँ पे आ गया, ये आ गया CH2, यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, NH2, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ NH2 को N, क्योंकि N से डोनर NH2, ये हो गया, ये हो गया। दोनों स्ट्रक्चर को आप देखिए, CH2, CH2, NH2, CH2, NH2, ये सेम साइड में है, तो ये तो है आपका सीस, ओके, सीस PTGLY2, ये कंपाउंड। अब हमने इसमें क्या कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, ये नीचे आ गया, देखिए दिस इज कॉल्ड ट्रांस PTGLY ट्वाइस। दीज टू आर जियोमेट्रिकल आइसोमर टू ईच अदर, ओके, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर है। क्लियर हो गया ना। ये मैंने कोई मिरर के लिए नहीं बनाया, कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो शो करते हैं वो नहीं किया, ये जैसे दो कंपाउंड को अलग करने के लिए मैंने किया था, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं, दोनों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिए हुए हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ओके। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे PTEN ट्वाइस, इसमें नहीं बना सकते आप जियोमेट्रिकल आइसोमर, क्यों, देखिए उसको भी बता दें। इसके बाद हम बनाते हैं इसको लेकर के, देखिए एक्चुअली PTEN ट्वाइस में क्या बन जाता है, जो कि सिमेट्रिकल लिगेंड है, उसमें कुछ इस तरह का बन जाता है। देखिए PT, यहां पर NH2, फिर आएगा CH2, देन CH2, और फिर आएगा NH2,
ये क्या है बोलिए, NH2 CH2 CH2 NH2 क्या है, इथाइलिन डाइलिन। ओके, दूसरी साइड में भी क्या होगा, NH2 CH2 CH2 NH2 ये हो। अब आप ये देखिए ध्यान से, अगर आप इसको ऊपर नीचे कर भी देते हैं, इसको नीचे ले आते इसको ऊपर ले आते, तो आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, तो इट मींस आप दो कंपाउंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जब नहीं कर पाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए इसमें। लेकिन दो कंपाउंड में अंतर कर पा रहे हो, कैसे, एक ये है तो दूसरा भी यही है। वहां आपने क्या कर दिया, एक को कांस्टेंट रख दिया, एक को ये नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए। ओके, तो इट मींस दो डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनली उनको हम अलग कर दे रहे हैं। एक अगर अबव द प्लेन है तो दूसरे में बिलो द प्लेन कर दे रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है, जियोमेट्रिक यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स में होता क्या है, अटैचमेंट सेम एटम से होता है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते सर आपने स्ट्रक्चर को नहीं बदला। देखिए अटैचमेंट सेम ही एटम से रहेगा, इसी से दो मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, लेकिन होगा क्या, एक बार में हो सकता है कि वो अबव द प्लेन हो और दूसरे बार में वो क्या हो, बिलो द प्लेन हो, तो उस स्पेस में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता, देखिए एक अरब था वो दूसरे के रेस्पेक्ट में था, ठीक है, यहां हो सकता है कुछ और हो, उसके रेस्पेक्ट में ये अबव द प्लेन था, बाद में ये बिलो द प्लेन चले गया, वो अपनी जगह पर बना है। तो इट मींस दोनों में क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया 3 डायमेंशनली। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स एंड अमंग स्टीरियोआइसोमर्स दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, एक और डिस्कस हम करेंगे जिसमें कि ब्रिज वाला होगा आपका। अब मैं ब्रिज वाला भी बताता हूँ, लास्ट इसका डिस्कस करेंगे। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करें तो काफ़ी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो मेन केमिस्ट्री का बेस है वो बिना स्टीरियो केमिस्ट्री के तो आप उसको सीख भी नहीं सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको ब्रिज वाला, ठीक है। ब्रिज वाले में मैं एक पहले तो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, PT Cl2 P ET थ्राइस पूरा ट्वाइस कर देता हूँ। देखिए पहले तो इंटरेस्टिंग है, क्या एग्जाम्पल दिया, लिखा क्या है उसको भी समझना है। PT प्लेटिनम, क्लोरीन बिल्कुल क्लियर है, P फास्फोरस, ET मीन्स इथाइल, और कितने हैं 3, यानी कि ET3 किससे डिराइव्ड किया गया है, PH3 से डिराइव किया, यानी कि फॉस्फीन से डिराइव किया गया। इट मीन्स अगर कोई कहे PET3 का नाम बताइए तो आप क्या कहेंगे, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। ओके, ये कितने हैं, 2 है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे, है तो बहुत आसान, देखिए कैसे बनता है उसको मैं बता दूं। PT कितने बोलिए, पूरा ट्वाइस है तो 2 है, एक PT आप ये लिखेंगे, एक दूसरा PT दूसरे साइड पर रखेंगे। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना, देखो ये Cl2 है, ठीक है, इसमें Cl2 है, Cl2 कितने हैं वो भी देख लीजिए आप। ये Cl2 कितने हैं, या बाहर से ट्वाइस है तो ये कितने हैं, 4 है आपके। ओके, 2 तो हम यहां लगा दे रहे, बीच में ब्रिज, ये देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, ये तो ये हो गए। अब बचे कितने, 4 बचे, मतलब टोटल 4 में से 2 इधर हो गए, 2 बच गए। अब ऐसा करते थे, देखिए Cl एक यहां लगा देते हैं। ओके, नाउ PET थ्राइस, ये एक है पूरा, ये PET थ्राइस कितने हैं, ट्वाइस। ओके, PET थ्राइस, PET थ्राइस, इज इट क्लियर। ओके, नाउ इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है तो कोई टफ नहीं है, बहुत इजी गोइंग है सब कुछ। ये ब्रिज वही रखोगे आप, ब्रिज वही रखना है। देखना PT 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 वही रहेगा, बीच में Cl अपनी जगह बना रहेगा। ओके, केवल, और इसको भी अपनी जगह बने रहने देते हैं। देखिए Cl और यहाँ PET थ्राइस बने रहेगा, यहाँ पे आप चेंज कर देंगे। अब ये पहले तो सेम साइड था, देखो Cl एक तरह से सिस था। नाउ अब हमने क्या करते हैं, ट्रांस, कैसे ट्रांस करना है,
ये उल्टा कर दीजिएगा, ये यहाँ है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा PET थ्राइस और इधर आ गया आपका Cl, दिस इज द ट्रांस। ओके, तो मैंने कितने बताया आपको? फोर्थ, ये फोर्थ वन है, ये है ब्रिज वाला। ओके, तो 4 यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के। एक जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था जिसमें कि आपको बताया कि MA2B2 टाइप का बताया, उस तरह से फिर हमने क्या किया, MA2BC टाइप बना दिया, फिर हमने क्या कर दिया, MABCD टाइप बता दिया। देन आपने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर और लिया था हमने जिसमें कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लिया था, और एक लास्ट वाला हमारा क्या आ गया, ब्रिजिंग लिगेंड आ गया। तो 4 तरह के यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हमने जो है डिस्कस किए हैं, और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है विथ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन में बैठ जाइए या नॉर्मल हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में आप बैठ जाइए, सभी में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।